शुक्रदेव को ठीक करने के लिए बेसिक और वैदिक बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र को परिभाषित अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चूंकि ये कार्यक्रम शुक्र से संबंधित है तो इनको ठीक करने के बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए कि अगर कुंडली में ये कमज़ोर बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, नीच राशि में विराजमान हैं, शत्रु की राशि में विराजमान हैं, विकल हो रहे हैं, पाप कर्तरी में हैं, तो आखिर इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस विषय पे पहले कार्यक्रम नहीं बनाया है, बिल्कुल बनाया है और चर्चा भी की है, पर फिर भी इसको भी जारी करते हैं। तो शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होकर बैठे हों तो सबसे पहला, और बहुत सामान्यतः जो कि बहुत ही कठिन है, और मैं समझता हूं कि इस कली काल में जहां आप लगातार, आपके हाथ में मोबाइल है और आपके सामने निरंतर ही गंदी चीज़ें आती रहती हैं और आपका मन भटकाती रहती हैं, उसमें सबसे प्रमुख काम होगा शुक्रदेव को ठीक करने का ब्रह्मचर्य व्रती होना। मैं ये बहुत विषमता से तो नहीं, मतलब बहुत विश्वास से ये बात कर सकता हूं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसकी प्रगति दुनिया को प्रभावित करती है और उसकी प्रगति दुनिया देखती है। इस वजह से विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं वरन गृहस्थी के लिए भी उतनी ही आवश्यक बात होती है कि आप कितने ब्रह्मचर्य को पालन करने में सक्षम हैं, कितने दिन तक। तो पहला, अगर शुक्रदेव को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रती होना होगा, बहुत नियम पूर्वक। आप चाहे कितना मंत्र जप लीजिए, कितने ही अनुष्ठान कर लीजिए, कितने ही दान पुण्य कर लीजिए, कोई फल नहीं मिलने वाला है, उसका आपके व्यक्तित्व पर कोई गहरा असर नहीं होगा। आप अंदर से हिले हुए हैं, कमज़ोर हैं, थके हुए हैं, कांपे हुए हैं, परेशान हैं, कंसंट्रेशन लूज है, स्वास्थ्य खराब है, इम्यून गड़बड़ है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ये शुक्रदेव को ठीक करने का पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके बाद ही आपके पास मंत्रों का बल होगा। आप शुक्र को ठीक करने के लिए दूसरा उपाय होगा, माता बहनों के प्रति अच्छा भाव विकसित करिए। आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, आसपास पड़ोस, विद्यार्थी गण जहां पढ़ने जाते हैं, एक अच्छा भाव विकसित करिए उसके प्रति, काम से मुक्त होकर के उनके साथ एक अच्छा, जैसे ही आपके दिमाग में एक अच्छा नेचर आता है आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाते हैं। और काम चूंकि व्यक्ति को परतंत्र करता है, आपको बांधता है, बेड़ियों में जकड़ता है। तो शुक्रदेव को ठीक करने का सर्वश्रेष्ठ दूसरा साधन है माताएं और बहनों की सुरक्षा आपकी दृष्टि से हो जाए, आपकी दृष्टि उनको असुरक्षित ना करे। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ये बहुत सामान्य नहीं है और लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। तो शुक्रदेव को ठीक करने का दूसरा, आपकी दृष्टि उनके लिए कुत्सित ना हो, खराब ना हो, हिंसक ना हो। हिंसक का अर्थ सिर्फ उसका नुकसान पहुंचाना नहीं होता। आपकी नेत्र अगर उनके अंगों को निहार रही है तो आप दूषित हैं, पापी हैं और निश्चित रूप से निशाचर तो हैं ही, क्योंकि ये काम ब्रह्मदेव ने भी किया था। देवी मैया का उन्होंने पैर देखा था और पैर देखते 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 उनका मुखड़ा तक देख लिया था, जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं आई थी। उनको मारने दौड़े थे कि तुम काम से आसक्त कैसे हो गए थे। तो शुक्रदेव को ठीक करने का यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है। महिलाओं के प्रति अपना भाव बिल्कुल ही शुद्ध रखें। तीसरा जो आप कर सकते हैं, ये दोनों तो कर ही सकते हैं, तीसरे प्रायोगिक वैज्ञानिक धरातल पे अगर बात करें तो शुक्रदेव से, अगर शुक्रदेव से आपकी कुंडली प्रभावित है, कमजोर हो रही है, तो अपने शरीर की सफाई रखिए। शरीर की सफाई रखने का अर्थ मेरा यह है कि कपड़े साफ पहने, बिल्कुल स्त्री किए हुए कपड़े पहने, दोबारा कपड़ा वही धारण ना करें बिना धोए, गंदे लोगों से बातचीत ना करें, अपना मुख साफ रखें, शरीर साफ रखने के साथ जो है वो कपड़ा साफ रखा, वातावरण और परिवेश भी साफ रखिए। इससे शुक्रदेव निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कमजोर हो तो उसका प्रतिफल आपको कमजोरी से नहीं मिलेगा। यह तीसरा उपाय है। शुक्रदेव को ठीक करने का चौथा उपाय यह हो सकता है कि स्नान के जल में आप थोड़ा इत्र मिला लें। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला सकते हैं, थोड़ी दही मिला सकते हैं, थोड़ा दूध मिला सकते हैं, चंदन भी मिला सकते हैं स्नान के जल में, या स्नान करने के बाद इनका तिलक लगाया करिए। ठीक है, ये आप एक काम ये कर सकते हैं, चौथा उपाय है। और पांचवा उपाय है
जो पशु हैं, जो जानवर हैं चौपाया, जिसमें गाय हो जाए, इनकी सेवा, इनको हरा चारा खिलाना, इनको छूकर स्पर्श करके प्रणाम कर लेना, और जितने भी पशु पक्षी हैं, जो सुंदर चीजें हैं, जैसे नदी हो जाए, नदी का किनारा हो जाए, वृक्ष हो जाए, जो भी आपको प्रकृति में सुंदरता दिखाई देती है, उसको संरक्षित करने का भाव रखना। एक काम और भी मैं बोल दूंगा यहां पे, जो वैदिकीय उपायों में आ जाएगा। आप देवी मैया को प्रसन्न करिए, स्त्री सूक्त का पाठ करिए, देवी सूक्त का पाठ करिए, देवी कवच का पाठ करिए। इसके साथ अगर बात बन पड़े तो दुर्गा सप्तशती भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने आता है तो। ये 5 से 6 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में करोड़पति अरबपति तो बन ही जाएंगे, क्योंकि सामान्यतया ये वही लोग होते हैं जिनके जीवन में ये सारे में से कोई एक दो बात सामने से होती है। अगर वो मंत्र पढ़ते नहीं है तो उनके बगल में बैठा कोई उनके नाम पे बैठ करके उनके संकल्प से कोई ब्राह्मण ज्योतिषी पढ़ रहा होता है, कोई ब्राह्मण कर्मकांडी पढ़ रहा होता है, और अपने जीवन में वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनके जीवन में ऊर्जा का संचार होता रहता है, और निश्चित रूप से वो सबका आदर करते हैं, किसी के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होते।